हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर इन हैंड। आज मैं टेनेसी विलियम्स की मेमोरी प्ले द ग्लास मेनेजरी की समरी एंड ऑल इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स डिस्कस करूंगी। द ग्लास मेनेजरी पोएम को टेनेसी विलियम्स ने लिखा है एंड ये प्रीमियर्ड हुई थी 1944 में। एंड इस प्ले का लैंग्वेज है इंग्लिश एंड इसकी जो जॉनरा है वो है मेमोरी प्ले। ये एक मेमोरी प्ले है एंड मेमोरी प्ले में जो है करेक्टर्स अपने पास्ट मेमोरी के जरिए प्ले के इवेंट्स को जो है वो नरेट करता है। एंड सेटिंग जो है इस प्ले का वो है सेंट लुइस अपार्टमेंट, जो कि इसमें दिखाया गया है 1930s के समय को दिखाया गया है। एंड सेंट लुइस अपार्टमेंट जहाँ पे जो टॉम है वो अपनी मदर एंड सिस्टर के साथ रहता है, तो इस अपार्टमेंट का ही नाम है सेंट लुइस अपार्टमेंट। एंड टॉम विंगफील्ड जो है इस प्ले का एक इम्पॉर्टेंट एंड मेन करेक्टर है और ये नरेटर भी है इस प्ले का। ये अपनी मेमोरी के ज़रिए जो है इस प्ले के इवेंट्स को जो है इसके बारे में बताता है। और टॉम जो है एक जूता फैक्ट्री में काम करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि टॉम का जो फादर है वो बहुत पहले ही इन्हें छोड़कर चला जाता है। जिस कारण से सारी जिम्मेदारी जो है अब टॉम के ऊपर आ जाती है। और नेक्स्ट करेक्टर है टॉम की सिस्टर, जो कि 23 साल की है, टॉम से बड़ी है एंड जिसका नाम है लॉरा विंगफील्ड। और लॉरा जो है वो एक बहुत ही साई नेचर की लड़की होती है। उसे ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं होता है। वो ज़्यादातर मतलब घर में ही रहती है और ग्लास की मूर्तियाँ जो है उसे कलेक्ट करने का शौक़ होता है वो। और ज़्यादातर जो है वो अकेली अपने रूम में रहती है और ग्लास की जो मूर्ति उसके पास है उसे वो पॉलिश करती रहती है। एंड उन सभी मूर्तियों में से एक जो यूनिकॉर्न है ग्लास का, वो उसका फेवरेट मूर्ति है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है अमांडा विंगफील्ड। अमांडा जो है वो टॉम की मदर है एंड हमेशा अपने पास्ट में ही वो खोई रहती है और हमेशा अपने पास्ट के बारे में अपने बच्चों को बताती रहती है। एंड टॉम को जो है अपनी मदर की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अब नेक्स्ट करेक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है जिम, जो कि टॉम के साथ ही उस जूते के फैक्ट्री में काम करता है एज अ शिपिंग क्लर्क। एंड नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर विंगफील्ड। मिस्टर विंगफील्ड टॉम के फादर हैं एंड मिस्टर विंगफील्ड टेलीफोन कंपनी में काम करते थे एंड ये अपनी फैमिली को बहुत पहले छोड़कर चले जाते हैं। करेक्टर्स को देखने के बाद अब इस प्ले की समरी एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। इस प्ले का जो इवेंट है वो टॉम विंगफील्ड के मेमोरी पर आधारित है। टॉम इस प्ले का मेन कैरेक्टर है एंड 1930s के समय को दिखाया गया है। टॉम अपनी मदर और अपनी 23 इयर्स ओल्ड सिस्टर के साथ एक जर्जर अपार्टमेंट सेंट लुइस में रहता है। एंड टॉम के फादर जो है मिस्टर विंगफील्ड, वो कई वर्षों पहले घर छोड़कर चले जाते हैं और अब जो है टॉम जूते की फैक्ट्री में काम करके अपनी फैमिली का भरण पोषण करता है। टॉम अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और जो है नाटक की शुरुआत हो जाती है। विंगफील्ड फैमिली जो है वो डिनर के लिए बैठे होते हैं। अमांडा जो है वो अपने बेटे को टेबल मैनर्स और उसके स्मोकिंग के हैबिट को लेकर के बहुत गुस्सा होती है और इस कारण वो अपने बेटे टॉम को डांटती है। और उसी दौरान जो है अमांडा अपने पुराने दिनों को याद करती है और पास्ट की यादों को टॉम एंड लॉरा को बताती है। अमांडा अपनी सभी बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी जिक्र करती है। अमांडा की ये सारी बातें टॉम सुनकर थक चुका है, बट फिर भी वो अपनी मदर की बातों को सुनता है बिना मन के और उनसे सवाल भी पूछता है। इसी बीच जो लॉरा है वो अपने मदर के बॉयफ्रेंड्स के बारे में सुनकर फिर अचानक से बोलती है कि उसे कभी कोई जेंटलमैन पसंद नहीं करेगा। तो अमांडा जो है लॉरा की बातों को सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद अमांडा जो है लॉरा का एडमिशन एक बिज़नेस कॉलेज में करवाती है ताकि वो बाहर निकले और थोड़ा सा सोशल हो जाए। बट कुछ दिनों बाद अमांडा को पता चलता है कि लॉरा अपनी क्लास अटेंड नहीं करती है बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी। लॉरा सारे दिन अकेले पार्क में और जू में घूमती रहती है कॉलेज एब्सेंट करके एंड घर पर भी वो अपना अधिकांश समय जो है अपने ग्लास के मूर्तियों को पॉलिश करने में और उन्हें कलेक्ट करने में बिता देती है। लॉरा एक साई नेचर की लड़की है और प्लोरोसिस बीमारी के कारण जो है उसका एक पैर खराब हो जाता है, जिस कारण से उसे ब्रेसेस के सहारे चलना पड़ता है और इसी के कारण वो सोशल होना पसंद नहीं करती है। एंड अमांडा को जब पता चलता है कि लॉरा कॉलेज एब्सेंट करके पार्क घूमने जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बट बाद में वो समझ जाती है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है और अब एकमात्र उपाय यही है कि लॉरा की शादी कर दी जाए। तो फिर अमांडा अपनी बेटी से पूछती है कि उसे अगर कोई पसंद है तो वो बता सकती है। तब लॉरा जिम के बारे में बताती है जो हाई स्कूल में उसका क्रश हुआ करता था।
इधर टॉम अपनी नौकरी और पारिवारिक जीवन दोनों में घुटन महसूस करता है और रात रात भर अपार्टमेंट से भाग जाता है शराब पीने के लिए और मूवीज़ देखने के लिए। इसी बीच टॉम अमांडा के बीच बहस हो जाती है, बट बाद में लॉरा दोनों के बीच सुलह करवा देती है। अमांडा टॉम से कहती है कि वह लॉरा के लिए एक प्रेमी की तलाश करे एंड कुछ महीनों बाद टॉम अपने साथ काम करने वाले जिम को साथ लेकर आता है घर पर, जो उसी के साथ जूता फैक्ट्री में काम करता था। अमांडा बहुत खुश होती है और अपार्टमेंट में लाइटिंग ठीक करवाती है, साथ ही लॉरा के लिए कुछ नए कपड़े भी लाती है। जब लॉरा पहली बार जिम को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो वही हाई स्कूल वाला जिम था जिसे वो पसंद करती थी। इसके बाद रात में खाना खाने के बाद अपार्टमेंट की जो लाइट है वो चली जाती है, क्योंकि टॉम ने बिजली बिल नहीं भरा था, क्योंकि टॉम ने वो पैसा मर्चेंट मैरिन्स में शामिल होने के लिए वहाँ पर जमा कर दिया था। और अमांडा कैंडल जलाती है। जिम लॉरा को धीरे धीरे कंफर्ट जोन में लाता है और उससे बातें करने लगता है। इसी बीच लॉरा जो है जिम को याद दिलाती है कि वो स्कूल में एक दूसरे को जानते थे और उसने लॉरा का उपनाम जो है ब्लू रोजेस रखा था, जो कि ब्लू रोजेस का गलत उच्चारण था। जिम लॉरा को आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए कहता है। इसके बाद लॉरा जो है वो जिम को अपना क्लास मैनेजर दिखाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जिम लॉरा को किस करता है, बट फिर वो पीछे हट जाता है और लॉरा से माफ़ी मांगता है। इसके बाद जिम अपनी फियांसे के बारे में बताता है लॉरा को। लॉरा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा निराश होती है, बट वो अपनी निराशा को जाहिर नहीं करती है और जिम को अपना फेवरेट ग्लास यूनिकॉर्न देती है याद के तौर पर। एंड अमांडा को भी जब जिम के फियांसे के बारे में पता चलता है तो अमांडा जो है टॉम को बहुत टॉम के ऊपर चिल्लाती है, उसे डांटती है और उसके साथ चाल चलने का आरोप लगाती है। ये सब सुनकर टॉम जो है वो लास्ट में घर छोड़कर चला जाता है और अंत में हम देखते हैं कि टॉम एक वृद्ध टॉम बचता है, जो वर्णन करता है, पीछे मुड़कर देखता है और अफसोस के साथ माफ़ी मांगता है लॉरा की स्मृति के लिए। टॉम ऑडियंस को बताता है कि कैसे जूते के डिब्बे पर एक कविता लिखने के बाद उसे फैक्ट्री से नौकरी से निकाल दिया गया था और फिर उसने घर भी छोड़ दिया। हालांकि पूरे समय उसे अपनी बहन की याद जो है वो सताती रहती है